तो हेलो गाइस, मेरा नाम है निसार। आज हम जानेंगे गोविंदा की ज़िंदगी के बारे में कि उनकी कौन कौन मूवीज़ हिट रही और जो क्या वजूहत थी जिनकी वजह से वो इंडस्ट्री से बाहर हो गए, तो अभी उन्हें काम नहीं मिल रहा है और उनका डाउनफॉल क्या रहा। तो चलिए हम क्या आपने कभी सोचा था कि गोविंदा जैसे बड़े स्टार की हालत एक दिन ऐसी हो जाएगी? आज गोविंदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक विधायक के सामने एक छोटे से शहर के स्कूल के एनुअल फंक्शन पर मंच पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में ना फिल्म की प्रमोशन है, ना ही कोई बड़ा कमर्शियल शो है। ये एक साधारण स्कूल का मामूली सा इवेंट है और इस वीडियो को देखकर लोग हैरान है, परेशान है और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वही गोविंदा है जिसने कभी पूरे बॉलीवुड को अपने इशारों पर नचाया था। अब देखिए, हैरानी होना पूरी तरीके से जायज है, क्योंकि 1990 के दशक में गोविंदा बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टारों में गिने जाते थे। उस समय मल्टीप्लेक्स कल्चर नहीं था और सिंगल स्क्रीन सिनेमास का दौर था, जहां गोविंदा की फिल्मों का मतलब गारंटीड भीड़ होता था। उनकी कॉमिक टाइमिंग बाकी एक्टर से अलग थी। उनका डांस हो या फिर डायलॉग डिलीवरी, ऐसा लगता था जैसे बिना मेहनत के हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। इनफैक्ट एक दौर ऐसा था जब उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना पावरफुल था कि उनके सामने बड़े बड़े स्टार्स फीके लगते थे। आपको बता दूं कि कुली नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा, बड़े मियां छोटे मियां, इस टाइप की फिल्में डिस्पाइट ऑर्डिनरी स्टोरी लाइन होने के बावजूद भी सिंगल हैंडेडली हिट हुई थी, क्योंकि उनमें गोविंदा थे। उस दौर में उनकी प्रेजेंस ही फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होती थी। पर अब सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इंसान जो एक समय पर बॉलीवुड में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुका था, वही इंसान आज बॉलीवुड से लगभग गायब हो चुका है और आज बस ऐसे छोटे मोटे लोकल इवेंट्स में डांस करते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इसके ना कई रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन था गोविंदा का अनप्रोफेशनल बिहेवियर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कई डायरेक्टर्स ने खुले तौर पर इंटरव्यूज में बताया है कि गोविंदा फॉरेन शेड्यूल्स पर कई कई दिन लेट पहुंचते थे। पूरी फिल्म की यूनिट लंदन, यूरोप या किसी और कंट्री में समय पर पहुंच जाती थी, लेकिन गोविंदा जो खुद लीड एक्टर थे वो काफी लेट आते थे। हदें तो तब हो जाती थी जब वो कई बार बिना शूट पूरा किए ही वापस लौट जाते थे। और उनके इसी बिहेवियर के कारण उनकी कई फिल्मों को शेल्व यानी कि कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि मेन हीरो गोविंदा ने शेड्यूल ही फॉलो नहीं किया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब मेन हीरो ही पूरे क्रू का समय और प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद करता है, तो अगली बार उसे साइन करने से पहले प्रोड्यूसर 100 बार सोचेंगे। इस अनप्रोफेशनलिज्म का असर उनके रिश्तों पर भी पड़ा। जिन फिल्म मेकर्स ने उन्हें सबसे ज्यादा हिट्स दी थी, उन्हीं के साथ उनके कई डिस्प्यूट सामने आने लग गए। डेविड धवन, जिन्होंने गोविंदा को सबसे ज्यादा हिट्स दी थी और जिन्होंने गोविंदा को फैमिली हीरो से मास हीरो बनाया था, उनके साथ उनका रिश्ता खराब हो गया। इवन सलमान खान जैसे स्टार्स ने पार्टनर और सलाम इश्क जैसी फिल्म में उन्हें जगह देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी ईगो बीच में आ गई। अब देखिए, इसका रीजन भी था। गोविंदा एक सुपरस्टार थे एक समय, और धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से उनके अंदर एक ईगो आ चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि मूवी सिर्फ उनके दम पर चल रही है, जो कि उस समय काफी हद तक फैक्ट भी था। वो खुद ये कहते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री के सामने नहीं जाते हैं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री उनके सामने आती है ताकि उनके साथ कोई मूवी ही बना ले। और इसी एरोगेंस के कारण धीरे धीरे वो बड़बोले होने लगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि पब्लिकली उन्होंने कई बार अपने को एक्टर्स को डिमीन किया है। कभी ये कहना कि हिट देने के लिए उन्हें श्रीदेवी या माधुरी की जरूरत नहीं है, या फिर ये कहना कि पिछले कई सालों में अमिताभ बच्चन ने ही कौन सी हिट फिल्म दे दी है, या फिर ये कह देना कि वो देख लेंगे कि सलमान, आमिर और शाहरुख खान इंडस्ट्री में कब तक टिकते हैं। आप जरा सोचिए कि जब वो पब्लिकली ये सब कुछ बोल रहे थे, तो ऑफ स्क्रीन उनके एक्टर्स के साथ कितने डिस्प्यूट होंगे, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। यही एरोगेंस, ईगो और गॉड कॉम्प्लेक्स उनकी नेटवर्किंग को धीरे धीरे खत्म करता चला गया और इसका नतीजा ये हुआ कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और को एक्टर्स से उनके रिश्ते धीरे धीरे खराब होते चले गए। और भाई साहब, बिना नेटवर्किंग के तो बॉलीवुड में काम मिलता नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल चंकी पांडे है। चंकी पांडे कभी भी ए लिस्ट एक्टर नहीं थे और गोविंदा के सामने उनकी पहचान भी बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने रिश्ते बनाए और उनको निभाया। और यही वजह है कि उनकी बेटी को इंडस्ट्री में आसानी से एंट्री मिल गई। शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट। वेरी नाइस। वो नॉट बैड। इसके उलट गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद अपनी बेटी को इंडस्ट्री में जगह नहीं दिला पाए। दूसरा बड़ा रीजन था उनका एक्सेसिव सुपरस्टिशियस होना। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। 2008 के आसपास एक फिल्म आई थी, मनी है तो हनी है। इसकी शूटिंग के दौरान ये बातें सामने आई थी कि गोविंदा रिचुअल्स और एनिमल सैक्रिफाइस जैसी चीजों में भरोसा करने लग गए। उनके बारे में ये खबरें सामने आई कि उन्होंने मुर्गे की बलि दी, बकरी की बलि दी, यहां तक कि बफेलो की बलि दी।
क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इससे उनकी मूवी सुपरहिट हो जाएगी। देखिए, इसे बिलीफ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिलीफ पर्सनल होता है, इसे सीधा सीधा अंधविश्वास कहा जाता है। कोई भी सीरियस फिल्म मेकर जो अपने आर्ट और क्राफ्ट को लेकर डिसिप्लिन्ड होता है वो ऐसी चीजों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, और यही वजह है कि आगे चलकर उन्हें स्ट्रॉन्ग और विजनरी डायरेक्टर के साथ काम करने के मौके कम होते चले गए। तीसरा कारण था मेन लीड रोल्स को लेकर उनकी जिद। गोविंदा ये मानने को तैयार नहीं थे कि समय बदल चुका है। जबकि दूसरी तरफ आप उनके दौर के बाकी एक्टर्स को देखिए। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के दूसरे फेज में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स एक्सेप्ट किए और खुद को रीइन्वेंट किया। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने एज एप्रोप्रिएट रोल्स करके अपना दूसरा करियर खड़ा किया। इवन सनी देओल को देखिए, इस उम्र में उन्हें पता है कि लोग उन्हें किस रोल में देखना चाहते हैं। इन सभी एक्टर्स ने प्रूव कर दिया कि हीरो फेस खत्म हो सकता है लेकिन एक्टर फेस खत्म नहीं होता है, यानी खुद को रीइन्वेंट करके जिंदा रहा जा सकता है। पर गोविंदा ये बात स्वीकार ही नहीं कर पाए। उन्हें लगता रहा कि 90s का जादू हमेशा चलेगा, और इसी कारण अगर कोई फिल्म उन्हें ऑफर होती और उसमें मेन लीड नहीं होता तो उसे रिजेक्ट कर देते। और यही जिद आगे चलकर उनको बहुत बड़ा बैकफायर करती है। जब हीरो वाली अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी तब भी उन्होंने लो क्वालिटी स्क्रिप्ट्स में खुद को लीड के तौर पर पुश कर दिया, चाहे वो आ गई हीरो जैसी फिल्म हो या फिर फ्राइडे हो या फिर रंगीला राजा जैसी फिल्म हो। गैस व्हाट, ये फिल्में सिर्फ बेकार नहीं थी बल्कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई थी। ये फिल्में कब आई कब चली गई किसी को नहीं पता। ढंग से 30 लाख रुपए नहीं कमा पाई थी और इसी वजह से धीरे धीरे काम मिलना कम होता चला गया, और आज एक समय ऐसा आ गया है कि ऑलमोस्ट काम मिलना बंद हो चुका है। लेकिन उनके खत्म होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि गोविंदा ने बदलते बॉलीवुड के साथ खुद को अडेप्ट नहीं किया और ऊपर से अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय बहाने बनाते रहे। आज ये फैक्ट है कि इंडस्ट्री बदल चुकी है, ऑडियंस का टेस्ट पूरी तरीके से बदल चुका है, स्टोरीज की पेसिंग बदल चुकी है और ह्यूमर का फॉर्मेट बदल चुका है। आज ऑडियंस को 90s की कॉमेडी पर शायद ही हंसी आएगी। जो चीज 1995 में फनी लगती थी वही 2010 में ओवर एक्टिंग लगने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी गोविंदा वहीं के वहीं खड़े रहे, जबकि उनमें इतना पोटेंशियल था कि वो अपनी वर्सेटैलिटी के कारण रेलेवेंट बने रह सकते थे। पर गोविंदा भाई साहब तो अपने ही बबल में जीते रहे। उनको लगता रहा कि ये सब उनका फॉल्ट नहीं है बल्कि उनके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी हो रही है, और यही वजह है कि वो आज भी अपने आप को स्टार साबित करने के लिए बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि उन्होंने गदर को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा था, तो कभी भाई साहब कहते हैं कि हॉलीवुड ने उन्हें अवतार फिल्म में रोल ऑफर किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसे स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि वो आज भी अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को लेकर कितना डिल्यूजन में है, और यही सारे कारण है कि गोविंदा की स्टारडम किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ने खत्म की। आज गोविंदा का स्कूल फंक्शन में नाचना किसी मजबूरी या चैरिटी की कहानी नहीं है, ये रेलेवेंस के खत्म होने की कहानी है। और ये डाउनफॉल इसीलिए और छुपता है क्योंकि टैलेंट असली था उनमें। गोविंदा अच्छे एक्टर थे, अच्छे डांसर थे और उनकी कॉमिक टाइमिंग जेन्युइनली बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन भाई साहब, सच्चाई यह है कि टैलेंट के साथ साथ डिसिप्लिन, अडेप्टेबिलिटी और ह्यूमिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। गोविंदा ने बढ़ते स्टारडम के साथ इन तीनों को ही खो दिया और यही वजह है कि आज उनका करियर इस लेवल पर आकर खड़ा हो गया है। तो चलिए गाइस, आपने तो वीडियो देख लिया, उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम और ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।